मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है रासायनिक बलगतिकी, जिसका हम लेक्चर 6 अब डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा जो लेक्चर 6 का टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के निश्चित अंश को पूर्ण होने में लगने वाला समय। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एक डेफिनेट पार्ट, निश्चित अंश का मतलब है डेफिनेट पार्ट को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उससे क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे हमने कहा था 50% अभिक्रिया पूर्ण हो गई है, हाफ लाइफ टाइम जिसको हमने बोला था, तो उसी तरह से ही संबंध आता है दो टाइम के बीच। जैसे उसने कहा, क्वेश्चन क्या देगा, प्रथम कोटि, ये ऐसा क्वेश्चन प्रथम कोटि से ही बनता है, आया हुआ भी है पुराने सालों के पेपर में। प्रथम कोटि यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% पूर्ण होगी, 75% कंप्लीट होगी। इसमें जो टाइम लगा और 50% पूर्ण होगी, इसमें जो टाइम लगा, इन दोनों टाइम में क्या रिलेशन है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 75% पूरा होने में लगा समय इसके 50% पूरा होने में लगे समय का कितने गुना होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 75% कंप्लीशन में जो टाइम लगता है वो इसके 50% कंप्लीशन में लगे टाइम का कितने टाइम होता है, 2 टाइम, 3 टाइम, 2 गुना, 3 गुना, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। सबसे पहले तो हम प्रथम कोटि के लिए टी का सूत्र लिखेंगे। तो हमने के का सूत्र लिखा था, के बराबर 2.303/T log R0/R। ये फार्मूला हम के का प्रूव कर चुके हैं। अब टी इधर ले आए तो के इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो टी बराबर क्या बनेगा, टी बराबर 2.303/K log R0/R। ये फार्मूला बन गया। R0 क्या है, R0 है प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता। और R क्या है, R शेष अंतिम सांद्रता, अभिकारकों की शेष सांद्रता, अंतिम सांद्रता, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। अब कंडीशन फर्स्ट फॉलो कर रहे हैं हम। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला जिसमें R0 इनिशियल कंसंट्रेशन है और R जो है वो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है या फाइनल कंसंट्रेशन है। अब दो कंडीशन हम पुट करेंगे। कंडीशन फर्स्ट क्या है हमारी, कि अभिक्रिया जो है वो 75% कंप्लीट हो गई है। तो मानना R0 जो है यानी स्टार्टिंग कंसंट्रेशन जो है वो मैंने मान ली 100, शुरू में कितनी मान ली 100। 75% पूरी हो गई यानी 75% उत्पाद बन गए, तो शेष यानी रिमेनिंग कितने रह गए, बच कितने गए। जब 75% उत्पाद बन गए तो बच गए कितने, 25। क्लियर है। 25 कैसे लिखा है, क्योंकि R जो है वो बची हुई सांद्रता है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। जब 75% कंप्लीट हो गई है तो बची हुई रिमेनिंग कितनी रह गई है, तो रिमेनिंग रह गई है 25। ऐसे ही जब आप 50% पूर्ण लिखेंगे, वैसे तो ये हाफ लाइफ टाइम है पर फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जब आप कहेंगे 50% कंप्लीट हो गई तो R0 तो माना 100, 50% कंप्लीट हो गई तो बची कितनी 50। तो बस ये R0 और R की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। अब 75% पूरी हो गई तो T 75%, मतलब 75% रिएक्शन के कंप्लीट होने में लगा टाइम, या आप इसको T3/4 भी कह सकते हैं, क्योंकि 75% जब हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आएगा। 75/100, 75/100 को जब काटेंगे तो 3/4 बनेगा। तो 75% कह दें या 3/4 कह दें, एक ही बात है। इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय K log
R0 की जगह आपने 100 मान लिया है, 100 पुट कर दें। R जो है बचा हुआ है, तो बचा हुआ कितना है 25, यहाँ 25 पुट कर दें। 100/25 कितना हो गया 4, तो T75% बराबर 2.303/K log 4। log 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की स्क्वायर, तो ये बन गया T75% बराबर 2.303/K log 2 की स्क्वायर। और log में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखना log वाली पावर आगे आ जाएगी। तो ये बन जाएगा T75% बराबर, वो जो पावर थी वो आगे आ गई, तो 2, ये पावर है जो आगे आ गई, 2 × 2.303/K log 2। सोल्व मत करें आप, इतना पढ़ा रहने दें। जब 2 टाइम का कंपैरिजन आता है तो आप पूरा सोल्व मत करें, उसको यहीं छोड़ दें आप। तो T75% बराबर 2.303/K log 2, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब आप यहाँ T50% सोल्व करके देखें, यानी हाफ लाइफ टाइम सोल्व करके देखें, तो ये बनेगा 2.303/K log R0 कितना माना है, R0 100 और R कितना है 50, 100/50 कितना होगा 2, तो ये बन गया T50% बराबर 2.303/K log 2। तो 100 को 50 से काटेंगे तो यहाँ 2 बचेगा log 2। अब दोनों का ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप दोनों का कंपैरिजन करके देखें, तो जब आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आप देखें 2.303/K log 2 ये T50% के इक्वल है, यानी ये पड़ा 2.303/K log 2, ये T50% के इक्वल है। देख लो 2.303/K log 2 किसके इक्वल है, T50% के। तो जब हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर बोथ इक्वेशन, दोनों का कंपेयर करें तो हम क्या देखेंगे, T75% बराबर 2 का 2 ही आ गया, और ये जो वैल्यू है T50% के इक्वल है, T50%। तो ये रिलेशन बन गया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 75% पूरा होने में जो टाइम लगेगा वो इसके 50% पूरा होने में लगे टाइम का डबल होगा, ट्वाइस होगा। यानी अगर इसका हाफ लाइफ टाइम 50% पूरा होने में 4 मिनट लगते हैं, तो इसके 75% पूरा होने में 8 मिनट लगेंगे। अगर इसके 50% पूरा होने में 10 मिनट लगते हैं, तो इसके 75% पूरा होने में 20 मिनट लगेंगे। तो ये संबंध बन गया हमारे पास कि 75% पूरा होने में जो टाइम लगता है वो 50% पूरा होने में लगे टाइम का डबल होता है। ऐसे ही और भी क्वेश्चन बनता है, जैसे मेरे को दे दिया गया, फर्स्ट ऑर्डर से मैं क्लियर करता हूँ। एक तो 99% पूर्ण होगी, 99% पूर्ण, और एक 90% पूर्ण। ये क्वेश्चन मैं और समझा देता हूँ आपको, फिर 2-3 संबंध जो है करने के लिए दूंगा, वो आप लोग करके देखेंगे। तो इससे क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर। तो अब इक्वेशन करवा रहा हूँ आपको। ये जो क्वेश्चन मैंने बोला है 99 वाला और 90 वाला। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T90% यानी 90% पूरा होने में लगा समय, और T99.9 कर देता हूँ मैं, 99 वाला रिलेशन आपसे निकलवाऊँगा। T99.9 यानी 99.9% पूरी होने में लगा समय। अब 2 टाइम ले लिए मैंने, एक तो T90% पूरी होने में जो टाइम लगता है, और एक T99.9 पूरी होने में जो टाइम लगता है। इन दोनों का कंपेयर करना है। तो शुरू में वही मानेंगे। पहले तो फार्मूला अपने को पता होना चाहिए, T = 2.303/K log R0/R, ये फार्मूला है। अब कंडीशन कहती है कि 90% पूरी होगी, तो इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने मान ली
100, पूरी कितनी होगी 90, तो बची कितनी है 10। जब 90 पूरी होगी तो 10 बच गई। अब यहाँ शुरू में 100 ही मानूंगा, 99.9 वाला केस ले रहा हूँ। शुरू में 100 ही मानी, 99.9 पूरी हो गई, 99.9 पूरी हो गई, तो बची कितनी 0.1 बच गई। क्लियर। जब 99.9 पूरी हो गई तो मतलब 0.1 बच गई। बस इस चीज़ को जो क्लियर कर गया है वो उसका क्वेश्चन सोल्व है, उसको फिर दिक्कत नहीं आने वाली है। या 90 पूरी होगी तो रिमेनिंग बची हुई कितनी है 10 है, 99.9 पूरी होगी तो बची हुई कितनी है 0.1 है। अब आपने वैल्यू पुट करनी है, तो T 90% बराबर 2.303/K log R0 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन 100 अपॉन R यानी फाइनल कितनी है 10। 0 से 0 कट हो गई, बचा log 10, और log 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। वैल्यू अगर नहीं पुट करनी है तो मत करें, आप यहाँ log 10 ही पड़ा रहने दें। जब दो टाइम का कंपैरिजन दें तो लोग जो है मोस्ट प्रोबेबली सोल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम केस में लोग सोल्व करना पड़ता है ऐसे कंडीशन के अंदर। तो T 90% इक्वल टू 2.303/K log 10। अब यहाँ देखें T 99.9% इक्वल टू 2.303/K log इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 100, रिमेनिंग कितनी है 0.1, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 जाएगा, 1000 बन गया। 1000 का मतलब 2.303/K log 1000 का मतलब 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। कैसे 1000 यानी 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो गया। 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, आधार समान है, घाते जोड़ दोगे 1 + 1 + 1 तो 3 बन गया, 10 की पावर 3। और लोग वाली पावर कहाँ जाती है आगे, तो T 99.9% बराबर 3 आगे आ गया इंटू 2.303/K log 10। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को आप कंपेयर करके देखें। जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप देखें 2.303/K log 10 ये T 90 के इक्वल है, तो ये पड़ा, ये देखो 2.303/K log 10 ये T 90 के इक्वल है। तो रिलेशन क्या बना, T 99.9% बराबर 3 का तो 3 ही आ गया, 3T 90%, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 99.9% पूरा होने में जो टाइम लगता है वो इसके 90% पूरा होने में लगे टाइम का 3 गुना होता है, 3 टाइम होता है। यानी अगर इसके 90% को पूरा होने में 9 मिनट लगते हैं तो इसके 99.9% को पूरा होने में 27 मिनट लगेंगे। 3 गुना ज़्यादा होगा ये 99.9 वाला। क्लियर भाई। अगर ये 9 मिनट है तो 9 × 3 ये 27 मिनट होंगे। अगर ये 15 मिनट हैं, 90% प्रथम कोटि की विक्रिया का 90% पूरा होने में अगर 15 मिनट लगते हैं तो 99.9% पूरा होने में 45 मिनट लगेंगे, 3 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। क्लियर। तो इस तरह का क्वेश्चन पुट होता है एग्ज़ाम के अंदर वर्तमान में। अब कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप सोल्व करके रखेंगे। एक तो रिलेशन निकालना है आपने T 90% एंड T 99%, ये रिलेशन निकालना है T 90% एंड T 99%। और एक रिलेशन निकाल लोगे T 90% एंड T 50%। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, RPSC सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। T 90% और T 50% का रिलेशन जो है वो सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। यहाँ आपको लोग लेने की ज़रूरत पड़ेगी, लोग सोल्व करना पड़ेगा। एक आप करेंगे, ये लास्ट में कर लेना, इससे पहले आप करना T 90%
एंड टी 99.99%। 99.99 पूरी हो गई तो बचेगी 0.01। जब 99.99 पूरी हो गई तो 0.01 बचेगी। तो इसको सोच के करना थोड़ा, और एक कर लेना टी 99% एंड टी 99.99%। एक तो टी 90 और टी 99.99 और एक टी 99 और एक टी 99.99%। ये 4 रिलेशन आपको सोल्व करने हैं, 1 2 3, और ये लास्ट में कर लेना चौथा, क्योंकि यहाँ लॉग सोल्व करना पड़ेगा। लॉग वाली वैल्यू अगर आपने नहीं देखा है अभी तक उस वीडियो को, तो वो वीडियो ज़रूर देखें स्टूडेंट्स। तो ये था आज का टॉपिक हमारा। अगर आपको समझ आया है, मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।